प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और आशा है कि जो पेपर आपके हुए हैं अच्छे हुए होंगे। आगे सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, आज उस विषय पर चर्चा करेंगे। सत्ता का क्षैतिज वितरण का तात्पर्य यह है कि सत्ता अथवा जो शक्ति है, पावर है, वो किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में न देकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। तो इस संदर्भ में सत्ता का बंटवारा भारतीय राज्य व्यवस्था में, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, विधायिका के अंतर्गत विधान यानी कि कानूनों का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया संसद के अंदर पूरी की जाती है। बहुमत में संसद सदस्य कानून को सदन के अंदर सरकार की मंशा के अनुरूप, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन बातों को ध्यान में रखकर पारित किया जाता है। और कार्यपालिका संसद में बने कानून का अनुपालन कराती है और न्यायपालिका इस बात को ध्यान में रखती है। न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि विधायिका के द्वारा संसद में बने हुए कानून का अनुपालन कार्यपालिका ठीक ढंग से कर रही है कि नहीं, इस बात की निगरानी करना। और इसमें जब सत्ता या शक्ति जब एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है, उसका विकेंद्रीकरण हो जाता है, तो ये संतुलन बना रहता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखते होंगे, न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, पर कार्यपालिका के कार्यों का निरीक्षण का उत्तरदायित्व न्यायपालिका के ऊपर होता है। इस प्रकार जो समकक्ष संस्थाएं होती हैं, उनको समान रूप से शक्तियां प्रदान की जाती हैं और वो उन शक्तियों का उपयोग संविधान के अंतर्गत संवैधानिक अधिकारों के द्वारा ही करते हैं, ना उन शक्तियों का उपयोग अधिक करते हैं और ना ही कम करते हैं। इस प्रकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों केंद्रों के बीच संतुलन स्थापित रहता है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके द्वारा ही सरकार अपने कार्यों का, अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करती है और इस प्रकार से सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है संविधान के द्वारा, इस उदाहरण से अच्छे प्रकार से समझा जा सकता है। आशा है
कि बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर आज सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है, ये टॉपिक आपके समक्ष रखा गया। आपने इसे ठीक से सुना होगा, समझा होगा और फिर बोर्ड परीक्षा के ध्यान में रखते हुए अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं, टॉपिक हैं, हम आपके सामने लेकर पुनः आएंगे। तब तक आप इसे सुनिए, ध्यान दीजिए और इसका अध्ययन करिए, इसका अनुसरण करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।